हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ सीटेट प्लांट्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मतलब सीटेट एग्जाम में प्लांट से रिलेटेड, पौधों से रिलेटेड जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। देखो, इस वीडियो में हम हिंदी में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश में चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, फिर आपको इंग्लिश में भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो बिना कोई देरी करे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मुख्य उत्पाद क्या बनता है। देखो, प्रकाश संश्लेषण की जब प्रक्रिया होती है, मतलब जब पौधे अपना भोजन बनाते हैं, तो उसमें मुख्य उत्पाद क्या बनता है। यहाँ पर सही है ऑप्शन ए, ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से किस भाग में होता है। पौधे के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है। यहाँ पर सही है ऑप्शन डी, क्लोरोप्लास्ट। देखो, पत्ते के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। पत्ते के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल, ठीक है। तो पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है। सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का स्रोत क्या है। देखो, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है और बहुत बार पूछा गया है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड सही टिक कर देते हैं, जबकि सही आंसर होता है जल, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन बनती है, ठीक है, वो जल से बनती है, यानी कि पानी से बनती है, ठीक है। यहाँ पर सही है ऑप्शन सी, जल। अगला क्वेश्चन है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किससे होता है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, रंध्र। देखो, जो पत्ते होते हैं ना, यानी कि जो लीफ होती है, इसके ऊपर छोटे छोटे रंध्र बने होते हैं, ठीक है। इससे ही वाष्पोत्सर्जन होता है। अगला प्रश्न है, रंध्र का नियंत्रण कौन करता है। देखो, जो रंध्र होते हैं उनका नियंत्रण कौन करता है, ये पूछा गया है। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, रक्षक कोशिकाएं। अगला क्वेश्चन है, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन ए, जाइलम। अगला प्रश्न है, भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। कहने का मतलब ये है कि पौधे में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। यहाँ पर सही उत्तर है फ्लोएम, ठीक है, ऑप्शन सी, फ्लोएम। अगला प्रश्न है, जाइलम का कार्य किस दिशा में होता है। देखो, जो जड़ें होती हैं, पौधे की जड़ें होती हैं, वो जमीन में से, यानी कि मिट्टी में से पानी अवशोषित करके उसे पौधे के दूसरे भाग में भेजती हैं, ठीक है। तो जो पानी है वो जड़ों से ऊपर की तरफ जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि जाइलम का कार्य किस दिशा में होता है, केवल ऊपर की तरफ, क्योंकि जो पानी है वो जाइलम के माध्यम से ही पौधे के सभी भागों में पहुंचता है, ठीक है। जड़ से पौधे के सभी भागों में पहुंचता है। जड़ कहाँ है, नीचे की तरफ है, और पानी कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जाइलम का कार्य किस दिशा में हो रहा है, केवल ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर सही है ऑप्शन ए, केवल ऊपर। अगला क्वेश्चन है, फ्लोएम का कार्य किस दिशा में होता है। तो फ्लोएम का कार्य दोनों दिशाओं में होता है। देखो, पत्तों में खाना बनता है, ठीक है, पत्तों में खाना बनता है। अब पत्तों से जो भोजन है वो जड़ों में भी जाएगा, नीचे की तरफ, ठीक है। और दूसरे जो पत्ते हैं या फिर दूसरी जो शाखाएं हैं उनमें भी जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि फ्लोएम का कार्य दोनों दिशाओं में होता है, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। अगला प्रश्न है, जड़ों द्वारा जल का अवशोषण मुख्यतः कहाँ से होता है। देखो, पौधों में जड़ें होती हैं, ठीक है, और जड़ें मिट्टी के अंदर होती हैं। जो जड़ होती है ना, उनपे छोटे छोटे से रूट हेयर उपस्थित होते हैं, ठीक है। और इन रूट हेयर का काम होता है जल के अवशोषण का, ठीक है। तो यहाँ पर सही है ऑप्शन ए, रूट हेयर। जड़ों द्वारा जल का अवशोषण मुख्यतः रूट हेयर से होता है। अगला प्रश्न है, अंकुरण के दौरान सबसे पहले कौन सा भाग निकलता है। देखो, जब भी कोई बीज अंकुरित होता है, ठीक है, तो उसमें से सबसे पहले कौन सा भाग निकलता है। सही उत्तर है ऑप्शन डी, रेडिकल।
अगला प्रश्न है, बीज के अंदर नया पौधा किस रूप में होता है? यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन ए भ्रूण। अगला प्रश्न है, फूल का नर भाग क्या कहलाता है? तो फूल का नर भाग कहलाता है पुंकेसर। अगला प्रश्न है, फूल का मादा भाग क्या कहलाता है? तो मादा भाग कहलाता है स्त्री केसर। अगला प्रश्न है, परागण क्या है? तो यहाँ पर सही है ऑप्शन बी, पराग कणों का स्थानांतरण। मतलब पराग कणों का एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचना परागण कहलाता है। अगला प्रश्न है, कैक्टस में पानी कहाँ संग्रहित होता है? यहाँ पर सही है ऑप्शन ए, तना। कैक्टस में पानी तना में संग्रहित होता है। अगला प्रश्न है, जलीय पौधों में तैरने की क्षमता किस कारण होती है? तो जलीय पौधों में तैरने की क्षमता होती है वायु गुहिकाओं के कारण। ठीक है, जो वायु गुहिकाएं होती है, इसी वजह से ही जो पौधा होता है वो हल्का होता है और वो आसानी से जल पर तैरता रहता है, पानी में तैरता रहता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, पौधे रात में क्या करते हैं? देखो, जो पौधे हैं रात में श्वसन की प्रक्रिया करते हैं। वैसे तो पौधों में श्वसन की प्रक्रिया दिन और रात दोनों टाइम होती है, दिन में भी होती है, रात में भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूछा गया है स्पेसिफिकली पौधे रात में क्या करते हैं। तो रात में पौधों में श्वसन होता है, प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, वाष्पोत्सर्जन नहीं होता, ना ही परागण होता है। रात में पौधों में होती है श्वसन की प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या है? तो क्लोरोफिल का मुख्य कार्य होता है प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में भोजन किस रूप में संग्रहित होता है? देखो, क्वेश्चन ध्यान से समझो। ये पूछा गया है कि पौधों में भोजन किस रूप में संग्रहित होता है, मतलब इकट्ठा होता है। यहाँ पे ये नहीं पूछा गया कि पौधों में भोजन किस रूप में बनता है। तो किस रूप में संग्रहित होता है भोजन? सही उत्तर है ऑप्शन डी, स्टार्च। देखो, पौधों में जो भोजन बनता है वो ग्लूकोज के रूप में बनता है, लेकिन बाद में ग्लूकोज स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है, जिसको पौधे अपने अंदर संग्रहित कर लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है कि पौधों में भोजन बनता है ग्लूकोज के रूप में, लेकिन पौधे भोजन को अपने अंदर संग्रहित करते हैं स्टार्च के रूप में। ठीक है। अगला प्रश्न है, पौधों में श्वसन कब होता है? तो सही उत्तर है 24 घंटे। पौधे में श्वसन दिन रात होता रहता है, हर टाइम होता रहता है, 24 घंटे होता रहता है। ठीक है, जिस तरह से मनुष्य में और सभी जानवरों में श्वसन की प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है, उसी तरह से पौधों में भी श्वसन की प्रक्रिया हर समय चलती रहती है। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं प्रकाश संश्लेषण में और श्वसन में। देखो, पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया दिन में करते हैं, जबकि पौधों में श्वसन की प्रक्रिया दिन और रात दोनों टाइम होती है। ठीक है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न है, पौधे किससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं? तो पौधे ऊर्जा प्राप्त करते हैं सूर्य से। अगला प्रश्न है, रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? तो रंध्र का मुख्य कार्य होता है गैसों का आदान प्रदान। अगला प्रश्न है, पौधों की सबसे छोटी इकाई क्या है? सही उत्तर है कोशिका। तो इसी प्रश्न के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं पे कंप्लीट होती है। देखो, सीटेट एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट 1 है। ठीक है, इसी से रिलेटेड, इसी टॉपिक से रिलेटेड हम और भी प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे, जिसमें वर्डिंग्स चेंज की गई होंगी। ठीक है, जिससे आपको समझ में आएगा कि किस तरह से एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी। ठीक है।